राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त के बारे में। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाए तो क्या होता है और पित्त घट जाए तो क्या होता है, और इसके कारण निवारण के भी बारे में। पहले बात कर लेते हैं पांच तत्वों के बारे में। हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलके बना है। अगर हमारा कोई भी तत्व डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें वात, पित्त, कफ जैसी तीन बीमारियां आने लगती हैं। अगर आपको कफ है, कफ के रोग होते हैं, 28 प्रकार के कफ के रोग होते हैं और ये होते हैं हमारे छाती से लेके सिर तक। कफ की जो बीमारियां आएंगी हमारी छाती से सिर तक आएंगी। उसी तरह से पित्त, पित्त के रोग होते हैं। पित्त से हमारे 40 प्रकार, पित्त से बढ़ने से हमारे शरीर में 40 प्रकार के रोग आते हैं और ये रोग आते हैं हमारे छाती से लेके नाभि तक। और नाभि से नीचे वायु के रोग 80 प्रकार के होते हैं और ये हमारे नाभि से लेकर तलवे तक हमारे शरीर में आते हैं। तो छाती से ऊपर कफ हो गया, छाती से नाभि तक पित्त हो गया, नाभि से नीचे हो गया वायु। तो ये हो गया वात, पित्त, कफ। अब आप देख लीजिए आपके शरीर में कौन सा तत्व डिसबैलेंस है और आपको कौन सी बीमारी ज्यादा हो रखी है। अब हम बात करते हैं पित्त। अगर हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ जाए तो मुंह कड़वा होने लगता है। सुबह सुबह मुंह कड़वा रहेगा, खट्टी डकारें आएंगी, एसिडिटी होगी, जलन होगी। उसी तरह से अगर हमारा पित्त कम बनने लगे हमारे शरीर के अंदर तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। जब हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ता है तो हमें या तो बार बार हमें फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, या फिर एक बार भी जा रहे हो तो अच्छे से आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी हाई की भी समस्या आती है। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ने के कारण होता है। जो वायु तत्व वाले लोग हैं खासकर उन्हें पित्त भी बढ़ना शुरू हो जाता है। वायु के साथ साथ पित्त साथ में आने लगता है। वायु को भी कंट्रोल करेंगे हम एक मुद्रा के द्वारा और पित्त को भी हम कंट्रोल करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, पित्त बढ़ा हुआ है और एसिडिटी बनी हुई है, जलन हो रही है पेट में, तो कीजिए शीतली शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी दो प्राणायाम है, इनमें से आप कोई सा भी एक प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली में करना होता है अपनी जीभ से पाइप बनानी होती है, इस तरह से अपनी जीभ को फोल्ड करना होता है और जीभ से अंदर ठंडी हवा अंदर जाएगी और उसे नाक से हम बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह से शीतकारी में दांतों को बंद करके, दांतों को बंद करके अंदर सांस ली जाती है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो आप शीतकारी ना करें, शीतली करें सिर्फ। तो दोनों को एक एक राउंड लगाते हैं। शीतली करते हैं, पहले अपनी जीभ को इस तरह से फोल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर निकालना होता है, मुंह से नहीं निकालना होता। मुंह से सांस लेनी होती है और नाक से हमें ना बाहर निकालनी होती है। इसे आप मुंह के अंदर भी रोक सकते हैं, आप इसे अंदर पेट में भी रोक सकते हैं। सांस को जहां आपका मन करे वहां आपको सांस रोकना है। फिर से अब हम आते हैं शीतकारी। शीतकारी में सांस को नाक से हमने बाहर निकाल दिया। ये हो गई शीतली शीतकारी प्राणायाम। अब आते हैं इसके लिए एक मुद्रा। अगर आपका पास टाइम है, देखो कोई भी मुद्रा है 40 दिन में वो रिजल्ट देती है। उसी तरह से अगर आपने कुछ खाया है उसका भी रिजल्ट आपकी बॉडी 40 दिन के बाद आपको देती है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है उनका हमें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हम जब हेल्दी चीजें खाते हैं तो 40 दिन के बाद वो शरीर में आपके में लगना शुरू हो जाती है। आपके शरीर देना शुरू कर देता है कि हाँ अब आपके चेहरे पे ग्लो आने लगी है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं। उसी तरह से अगर हम कोई मुद्रा धारण करते हैं तो उसमें हमें पेशेंस रखना होता है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगी, लेकिन 40 दिन का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 40 दिन के बाद वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देने लगती है। पित्तनाशक मुद्रा कैसे करनी होती है? इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाना होता है और रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करना होता है। इसमें वायु और पृथ्वी को हमने बैलेंस किया है। उसी तरह से दोनों हाथों से इस तरह से पित्तनाशक मुद्रा ये धारण करके आप वॉक भी कर सकते हैं।
कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं, कहीं भी चलते-फिरते आप ये मुद्रा धारण कर सकते हैं। अगर आप शांत होकर सुबह-सुबह ये मुद्रा या फिर खाली पेट ये मुद्रा शाम को सोने से पहले करते हैं, तो इसका डबल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, चलते-फिरते भी इसका रिजल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट देती है। तो ये हमारी पित्तनाशक मुद्रा, अगर आपकी बॉडी के अंदर पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो दिन में 10 मिनट, कम से कम आपको 10 मिनट पित्तनाशक मुद्रा करनी ही पड़ती है। इस तरह से अपनी हथेलियाँ या तो आसमान की तरफ खुला कर लीजिए या फिर आप वॉक कर रहे हैं तो ये मुद्रा धारण करके आप वॉक कर सकते हैं। खाना खाया है, खाना खाने के 10-15 मिनट बाद जब आप वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठकर भी इस मुद्रा को आप धारण कर सकते हैं। तो ये हो गई पित्तनाशक मुद्रा। अब आपको पित्त को और कैसे शांत करना है? कोलेस्ट्रॉल भी जिनका बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये मुद्रा डाउन करती है। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के अंदर तभी बढ़ता है जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। आज के समय में कोलेस्ट्रॉल को अंग्रेजी भाषा में उसे कोलेस्ट्रॉल का नाम दे दिया है और पहले उसे पित्त के नाम से जाना जाता था। घी सबसे बेस्ट रेमेडी है पित्त को शांत करने के लिए। पहले हमारे बुजुर्ग भी जिन्हें पित्त बढ़ता था या फिर स्किन पे रेडिश हो जाते थे या फिर मुंह कड़वा हो रखा है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो उन्हें सुबह-सुबह खाली पेट घी दिया जाता था। घी सबसे अच्छी रेमेडी है पित्त को शांत करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को शांत करने के लिए। हालाँकि कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कारक ऑयली चीज़ों को बताया जाता है, लेकिन ऑयली चीज़ घी शुद्ध घी ना होकर ये आजकल जो हम तला भुना चीज़ खाते हैं, फास्ट फूड जो खाते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह खाते हैं, उनसे हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना कि घी खाने से। घी खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हाँ, इतना अंतर ये है कि आप घी को रोटी पे ना रख के सब्जी में डालकर खाते हैं, तो सब्जी वाला घी ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। आप खिचड़ी में डाल के खा लीजिए, तब भी आपको फ़ायदा देगा, लेकिन आप सुबह-सुबह दवाई की तरह लोगे तो आपको डबल फायदा होगा उसका। कैसे लेना है? 1 कप आपको हल्का गुनगुना दूध लेना है, ठीक है? उसमें आधा चम्मच गाय का घी डालना है और आधा चम्मच ही आपको शहद डालना है। फर्स्ट डे आपको आधा-आधा चम्मच लेना है, फिर उसको आप 1 चम्मच तक भी लेके जा सकते हैं। फिर धीरे-धीरे उसे उसी तरह से आपको कम करना है। ये 3 चीज़ें लेनी है, 1 कप दूध हल्का गुनगुना ताकि उसमें घी मेल्ट हो जाए, आधा चम्मच घी और आधा चम्मच आप शहद डाल लीजिए। अगर आपको डायबिटीज वगैरह है तो आप शहद अवॉइड कर सकते हैं, आपको मीठा नहीं लेना है तो। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है मीठे से तो आप शहद उसमें डाल सकते हैं। ये पित्त के लिए रामबाण दवाई है। आप इसे दवाई के रूप में सेवन कीजिए, दूध, शहद और घी। लेकिन शहद और घी दोनों चीजें शुद्ध होनी चाहिए। दूध भी आपका पैकेट वाला ना होकर शुद्ध होना चाहिए, गाय-भैंस का। गाय का मिल जाए तो अच्छा है, दूध और घी नहीं है तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। तो पित्त के को शांत करना है अपनी बॉडी के अंदर तो दूध, शहद और घी का सेवन करना शुरू कर दीजिए लगातार। 8-10 दिन लेकर देखिए, आपका जो बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, मुँह कड़वा रहता है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी बनती है, जलन रहती है, बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इन सभी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, पेट अच्छे से साफ होगा क्योंकि जो सुबह-सुबह आपने जो घी लिया है वो आपकी आंतों में जाके आपकी आंतों की जो परत है उसमें चिकनाई देगा और चिकनाई से आपका मल अच्छे से साफ होना पेट से शुरू हो जाता है। काफ़ी इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन ये उठा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वाले को तो घी लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं खुद भी मैं पित्त वायु सॉरी मेरा जो तासीर है मेरा भी पित्त वाला है। मेरी भी जो कहते हैं ना कि जन्म की जो मेरी ऊर्जा है वो वायु तत्व वाली है और जो खासकर जो जन्म की ऊर्जा जिन लोगों की जन्म की ऊर्जा वायु की है, उन लोगों को पित्त होता ही होता है। शरीर के अंदर पित्त बढ़ता ही बढ़ता है और मैंने खुद का अपना आज़माया हुआ है। मैं पहले लेती थी 1 कप गरम पानी में, जो मैं 1 चम्मच घी लेती थी। जब मुझे लगता था कि आज अब मेरा पित्त बढ़ने लगा है, मुँह में कड़वा टेस्ट आ रहा है या फिर मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो 1 चम्मच गरम 1 कप गरम पानी में भी आप घी ले सकते हैं, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, मैंने खुद से आज़मा रखा है क्योंकि मैं खुद पित्त प्रवृत्ति वाली हूँ, वायु प्रवृत्ति वाली हूँ और ये मुद्रा भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करती है क्योंकि मैं 35 प्लस की मैं खुद हूँ। आप कितने भी आप योग से जुड़े हुए हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ी छोटी-छोटी बीमारियाँ तो आपका
प्लस होने के बाद आपको भी आने लगती हैं, क्योंकि शरीर हमारा लोहे का नहीं है, हमारा भी लोहे में भी जंग लग जाता है, तो थोड़ी बहुत तो बीमारी हर किसी को आती है। तो इसीलिए पित्तनाशक मुद्रा कीजिए, शीतली शीतकारी प्राणायाम कीजिए, अपने पित्त को शांत करने की कोशिश कीजिए, तला भुना नहीं खाना है। इसमें मसूर की दाल और बैंगन भी आप अवॉइड किया करो, क्योंकि जो चीजें हमें खाने के लिए मना किया जाता है ना, वही चीजें हमारी फेवरेट होने लगती हैं। क्योंकि बैंगन मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बैंगन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।